नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आज हमारे सामने ये जो हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2024-25 की अंक योजना लग रही है और इसमें जो ये चौथा हमारी चौथी इकाई है, इकाई नंबर 4, इसमें भाषा बोध है जो कि 8 अंक की है। इसमें बहुत सारे बिंदु हैं जो मैंने आपको अभी तक परीक्षा की दृष्टि से समझाए हैं। आज हम पाठ्यक्रम में क्रिया के भेद एवं क्रिया विशेषण पर चर्चा करेंगे। और ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा सुनेंगे, पूरा समझेंगे तो ही आपको ये व्याकरण समझ में आएगी क्योंकि व्याकरण एक ऐसी विषय वस्तु होती है जिसको हम थोड़ा-सा भी आगे-पीछे करेंगे तो सारा जो है गड़बड़ हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पूरा सुनें, पूरा समझें और उसके बाद भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, साथ में मुझे मोबाइल नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं क्योंकि ये व्याकरण होता ही ऐसा है कि इसको हमको विधिवत समझना होता है, स्टेप बाय स्टेप समझना होता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, तो आपको विषय से संबंधित नई-नई वीडियो मिलती रहेगी। तो हमने अभी तक वीडियो में बहुत सारी विषय वस्तु तैयार की है। अब हम क्रिया के भेद एवं क्रिया विशेषण की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिया को समझेंगे, क्रिया क्या होती है? जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, है ना? क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? आपको समझ में आ रहा होगा क्रिया किसे कहते हैं कि जिस शब्द या शब्द समूह, है ना? शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। और आपको एक सामान्य भाषा में समझा दूं कि जिस शब्द के पीछे भी ना लगा हो, है ना? ना लगा हो, जैसे खाना, है ना? दौड़ना, सोना, रोना, हंसना, उड़ना, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जिनके पीछे भी ना लगा हो, उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। और क्रिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्ब। ठीक है, ये वर्ब हम बोलते हैं। तो और आपको पता होगा अंग्रेजी में तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी होती है क्रिया की। तो हम लोग यहाँ वर्ब को समझेंगे, क्रिया को समझेंगे और जिसके पीछे भी ना लगा हो वो क्रिया होती है, ध्यान रखेंगे। तो जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अब इसके बाद है क्रिया के भेद। वैसे तो दोस्तों क्रिया के भेद जो हैं कई सारी व्याकरण की पुस्तकों में तरह-तरह से दे रखा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फैक्ट और बिल्कुल वास्तविक विषय वस्तु समझाने का प्रयास करता हूँ। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल बिल्कुल सही-सही विषय वस्तु मिलेगी। तो क्रिया के भेद एक कर्म के आधार पर होते हैं, एक रचना के आधार पर होते हैं। कर्म के आधार पर 2 होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। आपने कभी इंग्लिश में सुना होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, आपने सुना होगा तो एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव है ना सकर्मक और पैसिव है ना अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या-क्या होती है इसको समझेंगे। इसके साथ ही रचना के आधार पर है प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में क्रिया के भेद हम कर्म के आधार पर ही तैयार करेंगे। तो बच्चों इसके बाद है सकर्मक क्रिया, वह क्रिया जिसका सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता हो, अर्थात वाक्य में कर्म का विधान हो, है ना? ये आप ये उदाहरण समझ लें, फिर मैं आपको मेरे हिसाब से समझाऊंगा। कब विजय फल खाता है ना? अब फल खाता है, अब मान लो यहाँ आया खाना, तो हम खाना किसी दूसरी चीज को खाएंगे, है ना? इसके बाद अंकित पत्र लिखता है तो लिखेंगे हम दूसरी विषय वस्तु को। और बालिका पुस्तक पढ़ रही, पढ़ेंगे भी हम दूसरे को। जब तक हम ये ध्यान रखेंगे कि क्रिया का फल जो है, जहाँ क्रिया वह क्रिया जिसका सीधा प्रभाव कर्म पर पड़े, जहाँ कर्म हो वहां पर वाक्य में कर्म का विधान होता है। और इसके बाद जैसे इसके बाद ही अकर्म के थोड़ा दोनों समझ ले, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। वह क्रिया अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े, अर्थात वाक्य में कर्म का प्रयोग न हो। जैसे अमित हंस रहा है, हंसने से किसी को दूसरी किसी वस्तु पर फर्क नहीं पड़ रहा। रोना, हंसना, दौड़ना, नाचना, उड़ना ये ऐसी विषय वस्तु होती है जो स्वयं पर प्रभाव पड़ता है, दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन पढ़ेंगे हम किसी दूसरे वस्तु को, लिखेंगे दूसरी वस्तु को, खाएंगे दूसरे वस्तु को, है ना? देखेंगे दूसरी वस्तु को, है ना? सुनेंगे दूसरी वस्तु को, है ना? तो ये जहां पर सुनना,
देखना, पढ़ना, लिखना, खाना, ये विषय वस्तु जो है वो सब सकर्मक होती है। लेकिन जैसे मान लो हँसेंगे तो इस पर किसी का कोई दूसरा प्रभाव नहीं पड़ रहा। स्वयं पे हँसना, है ना? रोना, दौड़ना, नाचना, उड़ना, है ना? या चलना, ये सारे विषय वस्तु है जिनसे किसी दूसरे वस्तु पर प्रभाव हम स्वयं करते हैं ये काम, है ना? जैसे स्वयं हँस रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन पुस्तक पढ़ेंगे तो हम किसी दूसरी वस्तु को पढ़ेंगे, पत्र भी किसी दूसरे को लिखेंगे, है ना? फल भी हम पत्र भी हम लिखेंगे तो मतलब दूसरी विषय वस्तु से लिखेंगे ना। फल भी हम खाएँगे तो फल सामने से मतलब दूसरी वस्तु हो गई ना। लेकिन ये हँसना, रोना ये सब तो स्वयं ही है। तो इसलिए ये सकर्मक वह क्रिया जिसका सीधा प्रभाव कर्म पर पड़े, अर्थात वाक्य में कर्म का विधान होता है ना? विजय फल खाता है, अंकित फल पत्र लिख रहा है, बालिका पुस्तक पढ़ रही है। और अकर्मक में क्या है? वह क्रिया जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े, अर्थात वाक्य में कर्म का प्रयोग न हो। कभी परीक्षा में जैसे पूरा वाक्य ना आए और केवल एक शब्द दे दे, उसमें भी अपने को पता होना चाहिए। जैसे मान लो उड़ना है, तो उड़ेंगे स्वयं ना पढ़ लो, किसी दूसरे उड़ना, हंसना, रोना, सोना, रोना, चलना, दौड़ना, है ना? ये ऐसी है, ऐसे शब्द है जो अकर्मक होते हैं, क्योंकि हम लोग स्वयं करते हैं, इस पर दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन मान लो यहाँ पढ़ना, अब हम किसी दूसरी वस्तु को ही पढ़ेंगे ना। लिखेंगे तो लिखना वो भी दूसरी वस्तु को ही लिखेंगे, है ना? देखना किसी दूसरी चीज को ही देखेंगे, सुनना दूसरी चीज को सुनेंगे। तो खाना इस तरह से ये जहां दूसरा प्रभाव दूसरे अर्थात अर्थात क्रिया का सीधा प्रभाव यदि कर्म पर पड़े तो कर्म का विधान होगा वाक्य में, और वहां सकर्मक क्रिया होगी। और अकर्मक वह क्रिया जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं, अर्थात वाक्य में कर्म का प्रयोग न हो, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। अब हम लोग अगले बिंदु पर चलते हैं। इसके बाद है अगला बिंदु दोस्तों, क्रिया विशेषण। वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में है इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना? अर्थात या फिर एक और परिभाषा है, ये मैंने यहाँ पर दूसरी परिभाषा दी है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है ना? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे हिरण तेज भागता है, तो ये भागना एक क्रिया है और तेज उसकी विशेषता है, तो क्रिया विशेषण हो गया, है ना? वह चलता है लेकिन कैसे? धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे विशेषण हो गया, अर्थात क्रिया की विशेषता, है ना? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, या फिर वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके अलावा राजेश तेज तेज बोलता है, तो बोलना एक क्रिया है और तेज तेज उसकी विशेषता है। अब इसके बाद एक क्रिया विशेषण के भेद जो है हमारे पाठ्यक्रम में है, तो क्रिया विशेषण के भेद को देखेंगे हम लोग। तो अर्थ के आधार पर, हालांकि क्रिया विशेषण जो है उनके भेद कई प्रकार से किए गए हैं, लेकिन हम लोग आसान भाषा में समझेंगे तो आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं आएगी, और हम लोग व्याकरण की दृष्टि से समझेंगे तो बहुत कठिन होगा, इसलिए हम आसान तरीके से समझ लेते हैं इसको। तो अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद चार तरीके से किए गए: कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। परिमाणवाचक ध्यान रखेंगे, है ना? तो इन चारों को समझेंगे, आपका बिल्कुल आराम से आपका जो कल का पेपर है या जो बोर्ड का 10वीं का पेपर है वो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ये विषय वस्तु जो है आपको अच्छे से याद करनी है। अब देखो, पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय यानी काल यानी समय के बारे में बताते हैं, है ना? अब ध्यान रखें, काल का मतलब क्या होता है दोस्तों? समय। और इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, समयवाचक
मतलब हालांकि नाम तो कालवाचक है लेकिन समय, है ना, जिसमें समय का बोध हो रहा हो, है ना। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं। जैसे मैं शाम को खेलता हूँ, खेलना एक क्रिया है लेकिन समय कब, समय शाम को। परसों बरसात होगी, बरसात होगी कब, परसों। शामो कल मेरे घर आया, आना एक क्रिया है, आना, लेकिन कब आया, कल, है ना। और कहाँ आया, मेरे घर पर, तो कल मेरे घर, तो कल आ गया, तो ये समय हो गया, है ना। मैंने सुबह खाना खाया, मैंने सुबह नाश्ता किया। प्रश्न नंबर 5वां है, हम कल मैच खेलेंगे, है ना। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो जहां पर समय का पता चल रहा हो, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको। यदि आप आसान तरीके से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब कालवाचक के बाद हम चलते हैं, अगला है हमारा रीतिवाचक। तो बच्चों ये है रीतिवाचक। अब हम लोग रीतिवाचक पर आ गए हैं। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके के बारे में बताते हैं, है ना। रीति है ना तरीका, रीति का मतलब क्या होता है, तरीका, है ना। तरीके के बारे में समझा रहे हैं, रीति का मतलब है तरीका, है ना। अब ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके के बारे में बताते हैं कि कैसे तरीके से हुआ। ध्यान से देखो, चलता है हिमांशु, चलता है लेकिन ध्यान से चलता है, तरीका है, यानी उसकी विधि एक। वह फटाफट बोलता है लेकिन कैसे बोलता है, फटाफट, ये तरीका है उसका। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आगे तो बढ़ता है लेकिन कैसे, धीरे धीरे, उसका तरीका है। पुनित ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है, तो कैसे करता है, ध्यान पूर्वक, वो तरीका उसका। हिरण बहुत तेज भागता है, उसका तरीका बहुत तेज भागता है, तो ये उसका तरीका है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये रीतिवाचक है, परीक्षा में एक बार बोर्ड परीक्षा में आया है, इसलिए ध्यान रखेंगे। आईएमपी भी है ये, आईएमपी लगा लो चाहो तो। कहीं हिरण बहुत तेज भागता है, कौन सा क्रिया विशेषण है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ पर रीति, रीति बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, वो कैसे भाग रहा है, ठीक है। इसके बाद है अगला स्थानवाचक। अब इसमें स्थान से नाम से पता चल रहा है कि ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं। स्थान, जैसे तुम अंदर जाकर बैठो, बैठना क्रिया है लेकिन कहा, अंदर जाकर। मैं खेलता हूं, मैं कहा, बाहर खेलता हूं, तो मैं बाहर खेलता हूं। हम छत पर सोते हैं, है ना। इसके बाद मैं पेड़ पर बैठा हूं, कहां पर बैठा हूं, पेड़ पर, तो स्थान है ना ये। जयंत मैदान में खेल रहा है, कहां खेल रहा है, मैदान में। कविता मुझसे बहुत दूर बैठी है, तो कहां कहां बैठी है, मुझसे बहुत दूर बैठी है, तो ऐसे स्थान को, दूर एक स्थान है, वहां बैठी है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक स्थान पर, है ना, यहाँ थोड़ा सा जोड़ देते, बहुत दूर, है ना, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, बहुत दूर, मुझसे बहुत दूर मैदान में बैठी है, मैदान में बैठी है, तब ये थोड़ा स्थानवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत दूर बैठी है तो फिर वो हो सकता है कि ये रीतिवाचक हो जाए, बहुत दूर, है ना, लेकिन दूर भी, है ना, तो ये थोड़ा सा, तो हम मैदान में बैठी है, ठीक है, बहुत दूर मैदान में बैठी है, या बहुत दूर सीट पर बैठी है, इस तरह से, है ना। इसके बाद है अगला परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। अगला क्या है दोस्तों, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। परिमाण, है ना, जैसे थोड़ा, अधिक, बहुत, इस तरह से अभी देखते हैं हम लोग, है ना। ये देखो मैंने यहाँ पर दिया थी, अधिक, ज्यादा, कम, पर्याप्त, पूरा, अधूरा, ये परिणाम है, ये है ना। ये परिमाण है, क्या है, परिमाण, अधूरा, है ना। ये बताता है ज्यादा है, कम है, पर्याप्त है, पूरा है, अधूरा, इस तरह से। उसने अधूरा होमवर्क किया, तो होमवर्क करना है क्रिया लेकिन अधूरा, परिमाण हो गया। अब देखो, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण का पता चलता है, परिणाम नहीं, परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है ना? ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है, वे शब्द परिमाण व क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे तुम थोड़ा अधिक खाओ, थोड़ा अधिक परिमाण बता रहा है, मात्रा बता रहा है। जिसे बहुत ज्यादा खाना खाता है, मात्रा बता रहा है।
ब्रजेश बहुत ज्यादा दौड़ता है, बहुत कम दौड़ता है ना? लविश उसके दोस्त से ज्यादा पढ़ता है ना? अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली, तो अधिक, ज्यादा, कम, पर्याप्त, पूरा, अधूरा ऐसे शब्द आएंगे तो परिमाणवाचक होगा। तो इसी के साथ दोस्तों, वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी और हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना मैंने आपको पहले बताया था कि हम परीक्षा की दृष्टि से उतना ही पढ़ेंगे जितना आवश्यक है। अनर्गल हम नहीं पढ़ेंगे, है ना? और इसीलिए मैंने आपको और ज़्यादा अनर्गल इसमें नहीं दिया कुछ भी। मेरे हिसाब से मुझे आपके लिए जो अच्छा लगा, वो आपको दिया मैंने और आगे आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद है। लगातार चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें, तो आपको विषय संबंधित नई-नई वीडियो मिलती रहेगी। आप सभी दोस्तों का मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ये देख लें और अच्छे से इसकी तैयारी